दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है, जब भी भक्ति की बात होती है, जब भी किसी स्त्री के पूर्ण समर्पण की बात होती है, एक नाम अपने आप हमारे भीतर उठता है, राधा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, राधा आखिर है कौन? क्या वो केवल कृष्ण की प्रेमिका थी, या वह कोई ऐतिहासिक स्त्री थी जो वृंदावन में रहती थी, या फिर राधा कुछ और ही है? क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो एक आश्चर्यजनक बात सामने आती है। महाभारत में राधा का नाम नहीं है, भागवत में भी उसका बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी सदियों से जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है तो उसके साथ एक नाम और स्वतः जुड़ जाता है, राधा। और यही वह रहस्य है जिसे समझने की कोशिश कई संतों और दार्शनिकों ने की, लेकिन जिस गहराई से इस रहस्य को समझाया गया वह हमें मिलता है ओशो की वाणी में। ओशो कहते हैं, राधा को अगर तुम केवल एक स्त्री समझते हो तो तुमने राधा को बिल्कुल नहीं समझा। राधा इतिहास नहीं है, राधा प्रेम की परम अवस्था है। आज की इस यात्रा में हम समझेंगे राधा का असली अर्थ क्या है, राधा और कृष्ण का रहस्य क्या है, और क्यों ओशो कहते हैं कि राधा भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें राधा को इतिहास से नहीं, चेतना से समझना होगा। राधा कौन थी? सत्य थी या कवि कल्पना? राधा कृष्ण के साथ इतनी एकाकार हो गई थी कि उसका अलग से वजूद नहीं था। इतनी एकात्मता मुश्किल से होती है। बांसुरी कृष्ण की है, संगीत के मधुर सुर राधा के हैं, गीत कृष्ण के अधरों के हैं, उस गीत की काव्य माधुरी राधा की है, नृत्य कृष्ण का है, किंतु उनके चरणों में गति और झंकार राधा की है। तभी तो हम राधा कृष्ण कहते हैं। राधा को कृष्ण के जीवन से अलग कर दिया जाए तो कृष्ण के जीवन का रसीलापन खो जाएगा। मजे की बात यह है कि कृष्ण की अनंत लीलाओं के आधार ग्रंथ भागवत में राधा का कहीं नाम नहीं आया है। राधा के व्यक्तित्व पर ओशो कहते हैं, मूलतः राधा कोई स्त्री नहीं थी, वरन एक प्रतीक थी। वह कृष्ण का भाव थी। इसे पौराणिक कथाओं से नहीं, मनोविज्ञान से समझा जा सकता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने इन और यांग का तत्व खोजा। स्त्रीण ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा इस अस्तित्व का आधार भूत द्वंद्व है। दोनों के समन्वय से जीवन बनता है। इन है पुरुष ऊर्जा और यांग है स्त्री ऊर्जा। चूंकि कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहा जाता है, औन के साथ स्त्री ऊर्जा का होना जरूरी है, अन्यथा वे अधूरे रह जाते। ऐसे पुरुष बहुत कम हैं जगत में। जो पूरे पुरुष हों, प्रत्येक पुरुष के भीतर स्त्री अंग होता है और प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष अंग होता है। यह संबंध नैतिक अनैतिक नियमों से परे है। यह वैज्ञानिक है, ऊर्जागत है। यह पति पी के बीच नहीं बन सकता, या तथाकथित गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं बन सकता। यह न शारीरिक है न भावात्मक है, यह आत्मिक है। इसलिए व्यक्तित्व का हर तल उसमें समा जाता है। राधा पूरी कृष्ण में समा गई, इसलिए उसका नाम कृष्ण के आगे जुड़ा, राधे श्याम या राधा कृष्ण। भाव की धारा नीचे की तरफ बहती है, उसमें अशुद्धि मिली होती है। वही धारा जब ऊपर की दिशा में बहती है तब राधा बनती है। शायद कृष्ण की गोपियों में से कोई स्त्री इतनी समर्पित हो गई कि राधा बन गई। क्या आज कोई राधा बन सकती है? लेकिन पहले पूछना चाहिए, क्या कोई कृष्ण है कहीं? राधा प्रेम की सर्वोच्च अवस्था ओशो कहते हैं। दुनिया में बहुत प्रेम कहानियां हुई है, लेकिन राधा और कृष्ण की कहानी प्रेम की कहानी नहीं है, वह चेतना की कहानी है। क्योंकि सामान्य प्रेम में दो लोग होते हैं, एक प्रेमी और एक प्रेमिका। लेकिन राधा और कृष्ण के प्रेम में यह द्वैत समाप्त हो जाता है, वहां केवल प्रेम बचता है। ओशो का पहला प्रसिद्ध वक्तव्य है, राधा प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा वह अवस्था है जहां प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि प्रेमी और प्रेमिका दो नहीं रहते, वे एक हो जाते हैं। और यही कारण है कृष्ण के जीवन में हजारों गोपियां थीं, लेकिन इतिहास में केवल राधा अमर हो गई। क्योंकि राधा का प्रेम साधारण प्रेम नहीं था, वह प्रेम पूर्ण विलय था। राधा समर्पण का शिखर। संसार का प्रेम कैसा होता है? संसार का प्रेम पकड़ता है, वह कहता है तुम मेरे हो। लेकिन राधा का प्रेम इससे बिल्कुल उल्टा था। राधा ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा तुम मेरे हो। राधा ने कहा मैं तुम्हारी हूं। ओशो का दूसरा वक्तव्य, राधा समर्पण का शिखर है। समर्पण का अर्थ है
अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना। और यही राधा ने किया। राधा ने कृष्ण को कभी बांधने की कोशिश नहीं की। उसने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा, मेरे पास रहो। यही कारण है जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि राधा का प्रेम स्वामित्व नहीं था, समर्पण था। राधा का विरह, प्रेम की अग्नि लोग अक्सर पूछते हैं, अगर राधा कृष्ण से इतना प्रेम करती थी तो फिर वह दुखी क्यों हुई? ओशो कहते हैं, राधा का दुख साधारण दुख नहीं था, वह दुख नहीं था, वह विरह था, और विरह प्रेम की अग्नि है। ओशो का तीसरा वक्तव्य, विरह में प्रेम ध्यान बन जाता है। जब प्रेमी दूर हो जाता है तो प्रेम और गहरा हो जाता है, क्योंकि तब प्रेम बाहरी नहीं रहता, वह भीतर उतर जाता है। कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर गए तो राधा अकेली रह गई, लेकिन उसी अकेलेपन में राधा का प्रेम और गहरा हो गया। अब कृष्ण बाहर नहीं थे, कृष्ण भीतर थे। अहंकार समाप्त हो चुका था। ओशो कहते हैं, प्रेम की सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब तक मैं मौजूद है तब तक प्रेम अधूरा रहता है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है अपने मैं को छोड़ देना, और यही राधा ने किया। ओशो का चौथा वक्तव्य, राधा ने अपने अस्तित्व को कृष्ण में विलीन कर दिया। यही कारण है राधा का नाम महान है, क्योंकि उसने अपने जीवन को पूरी तरह कृष्ण के हवाले कर दिया। पार्ट 5, राधा ध्यान की अवस्था। अगर आप ध्यान को समझना चाहते हैं तो राधा को समझिए। ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है किसी एक में पूरी तरह खो जाना। ओशो का 5वां वक्तव्य, राधा ध्यान की जीवित मूर्ति है। राधा जब कृष्ण को देखती थी तो पूरी दुनिया गायब हो जाती थी, केवल कृष्ण रह जाते थे। यही ध्यान है, जब देखने वाला भी गायब हो जाए और केवल अनुभव रह जाए। राधा और कृष्ण ऊर्जा का मिलन। ओशो कहते हैं, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री होती है और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष होता है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है। ओशो का 6वां वक्तव्य, कृष्ण ऊर्जा है, राधा ग्रहणशीलता है। कृष्ण सूर्य है, राधा चंद्रमा है। कृष्ण नृत्य है, राधा उस नृत्य की अनुभूति है। जब ये दोनों मिलते हैं तो प्रेम का जन्म होता है। पार्ट 7, राधा का प्रेम समाज से परे था। राधा और कृष्ण का प्रेम सामाजिक नियमों से परे था, क्योंकि प्रेम कभी नियमों में नहीं बंधता। ओशो का 7वां वक्तव्य, प्रेम हमेशा विद्रोही होता है। राधा का प्रेम भी विद्रोही था। उसने समाज की परवाह नहीं की, उसने केवल अपने हृदय की सुनी, और यही कारण है राधा का प्रेम इतना जीवित है। पार्ट 8, राधा भक्ति का सर्वोच्च शिखर। भारत की भक्ति परंपरा में कई भक्त हुए, मीरा, चैतन्य, सूरदास, लेकिन सभी की भक्ति में राधा की झलक है। ओशो का 8वां वक्तव्य, राधा भक्ति का सर्वोच्च शिखर है, क्योंकि राधा का प्रेम पागलपन की हद तक था। वह प्रेम तर्क से परे था, और सच्ची भक्ति तर्क से परे ही होती है। हर मनुष्य के भीतर राधा छिपी है। ओशो कहते हैं, राधा कोई ऐतिहासिक स्त्री नहीं है, राधा हर मनुष्य के भीतर है। ओशो का 9वां वक्तव्य, हर आत्मा के भीतर एक राधा छिपी है। जब हम अपने भीतर समर्पण को जगाते हैं, जब हम अपने भीतर प्रेम को जगाते हैं, तब हमारे भीतर की राधा जाग जाती है, और जब भीतर की राधा जागती है तो भीतर का कृष्ण भी प्रकट हो जाता है। फाइनल मैसेज है दोस्तों, राधा को अगर आप केवल कृष्ण की प्रेमिका समझते हैं तो आपने राधा को नहीं समझा। राधा प्रेम का नाम है, समर्पण का नाम है। राधा वो अवस्था है जहां प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि प्रेमी और परमात्मा दो नहीं रहते, केवल प्रेम रह जाता है। और शायद इसलिए जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा का नाम स्वतः जुड़ जाता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं राधा है, और जहां राधा है वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं।